नमस्कार साथियों। आज हम आरटी पोर्टल के अंदर 9 नंबर प्रपत्र में विद्यार्थियों के डाटा वेरिफिकेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों के पूर्ण विवरण को वेरिफिकेशन करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक 9 नंबर प्रपत्र को जोड़ा है, जिसके द्वारा समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति या अन्य किसी भी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आंकलन या मूल्यांकन विद्यार्थी के विवरण से किया जाएगा। तो हम देखते हैं विद्यार्थी मॉडल के अंदर ऊपर विद्यार्थी विवरण पत्र प्रविष्टि प्रपत्र 9 लिखा हुआ है, और इसको जब हम खोलते हैं तो आप देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा का अलग अलग उसके अंदर डाटा है, और डाटा में सभी विद्यार्थियों के आगे इस प्रकार के क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। हमें करना क्या है, इन क्रॉस के निशानों को सभी को जैसे 1 नंबर है इसी प्रकार ग्रीन में बदली करना है। ग्रीन में बदली कैसे होगा, इसके लिए आप ये जो आगे रजिस्टर्ड का बटन है इसको दबाएंगे और विद्यार्थी के पूर्ण विवरण को आप प्रविष्ट करेंगे। एक एक करके ये जो 6 प्रपत्र हैं इनको आप पूरी तरह से भरेंगे, तो ये है कार्य आपका पूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आपको ये सारे ग्रीन टिक करने हैं। हो क्या रहा है कि जब हम ज़्यादातर साथियों की दिक्कत आ रही है कि पूर्ण विवरण कंप्लीट करने के बाद भी सभी ग्रीन टिक नहीं हो रहे हैं। 2 के अंदर ज़्यादा आ रही है, एक तो सिबलिंग इंफॉर्मेशन और एक स्टूडेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो देखिए हमें इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। चलिए एक बच्चे का हम देखते हैं। इसके अंदर पहला आप देखते हैं बच्चे का प्रवेश का प्रकार। मान लीजिए बच्चा आपके पास किस प्रकार से आया है, तो मान लीजिए दूसरी स्कूल से आया तो स्थानांतरण होकर आया है। उसका सेक्शन जोड़ दीजिए, माध्यम क्या है, कक्षा क्या है, पिछले स्कूल का यदि कोड आपके पास कुछ है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्टाफ का बच्चा है, खेल प्रमाण पत्र उसके पास है, CWSN नहीं लिखना। फादर, तो इसमें आप पिता को श्री कर देंगे। छात्रावासी है, नहीं। धर्म हो गया, राशन कार्ड संख्या लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो इसमें भारतीय कर दिए। निवास की स्थिति मान लीजिए वो जहाँ का भी है आप उसको उसी प्रकार से भर दीजिए। जिस जिस जगह का आप उसको भरते जाएंगे। आपके पास ब्लड ग्रुप है तो ठीक है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर दर्ज है, नहीं है पर क्लिक है, हाँ हमने है, तो ये इस प्रकार यहाँ इसका दे दीजिए। कोई नहीं है इसको यहाँ कर दीजिए और सुनिश्चित कर दीजिए। नंबर 1 आपका स्टेप पूरा हो जाता है। इसके बाद में फिर ऊपर हम चलेंगे दूसरे में, यहाँ उसके संपर्क की जानकारी हम भरेंगे। जैसे मान लीजिए वो कहाँ का है, तो आप इस प्रकार एक एक करके सारी डिटेल्स उसकी भरती जाएंगे और आप इस प्रकार से भरते जाएंगे। लिख देंगे कुछ और इसको पूरा करेंगे। इस प्रकार आप इसके कॉन्टैक्ट डिटेल पूरी करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। 2 नंबर हो गया। इसके बाद में आपको तीसरा है माता पिता की जानकारी। तो माता पिता के अंदर माता पिता का आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। माता पिता की योग्यता लिख दीजिए, काम क्या करते हैं,
वो लिख दीजिए। और आयकर दाता हैं या नहीं है, वार्षिक आय लिख दीजिए और इसको कर दीजिए वैलिड। आधार नंबर, तो अपने पास आधार नंबर अगले के नहीं है तो इसमें भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। चौथे नंबर में उसके अन्य भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, पढ़ते हैं, क्या छात्रा अकेली है या नहीं है। तो मान लीजिए उसकी कोई और अन्य बहन पढ़ती है तो उसका SR नंबर भर दीजिए और इसको कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद में अगला है अनुलग्न, या क्या क्या डॉक्यूमेंट अगले ने प्रवेश के समय दिया है। तो मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र दिया है, आधार दिया है, आपको जन आधार दिया है, तो ये आप इसको टिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। इसके बाद में आती है अतिरिक्त कोई जानकारी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर आ रही है, तो इसमें ये आप एक एक करके थोड़ा सा सावधानी से इससे भरेंगे, इसको ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं, इस प्रकार से लागू नहीं है आप भरते जाएंगे। और कोई भी इसको, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके भरनी है। किसी भी चीज़ को आप खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ने पर आपका ये पूरा नहीं होगा। खाली नहीं छोड़ना है, लगातार आप इसको पूरा का पूरा आप इसको ऐसे भरेंगे। इस प्रकार से आप सारे को भरेंगे। अब ये इसमें इस प्रकार के आपके सामने इनवैलिड सही प्रविष्टि नहीं की गई है, तो आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ हमने खाली छोड़ी है या इसमें भरी नहीं है। स्थानांतरण आप करके आए हैं तो उसको अन्य स्कूल से करेंगे, इसमें भी नहीं आ रहा। इस प्रकार से आप एक एक चीज़ को आपको चेक करना है। कोई भी चीज़ को आपको खाली नहीं छोड़नी है, खाली छोड़ते ही ये दिक्कत करता है। आगे की अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ आपको ये जितने भी योजना हैं इनके बारे में आपको इनकी करने, मान लीजिए BPL है या पारिवारिक वार्षिक आय है, तो ये चीज़ें आपको इनकी भरनी है। एक एक करके सभी बच्चों को आपको वार्षिक आय, इधर ये साइड में जो दे रखी है, एक एक करके सारी चीज़ों को यदि लागू है तो भरनी है, वरना आप उनको छोड़ सकते हैं। जो भी लागू है इनको एक एक करके आपको भर दीजिए। इसके बाद में फिर हम वहीं आ जाते हैं वापस उस बच्चे के उसी स्टेप पे। अब देखिए उस बच्चे के हमने सारे के सारे टिक ग्रीन कर दिए हैं। इस प्रकार से आप उसको ग्रीन टिक कर सकते हैं आसानी से। देखिए सारे के सारे टिक ग्रीन हो चुके हैं। बस मैं इसी बात को आपके लेकर ये वीडियो को बनाया कि आप आसानी से इस 9 नंबर प्रपत्र में 6 के 6 स्टेप आप आसानी से पूरे कर सकते हैं। दिक्कत आपको सिर्फ 4 नंबर और
6 नंबर में आ रही है, तो उसको थोड़ा सा सावधानी से भरेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। हो सकता है मैं मेरी जानकारी से आपके कुछ काम आ जाए। यदि आपके काम आए तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।